है नंदलाल, धरती नंबर उड़े गुलाल, ये होली खेल। विद्या से प्रतिभा किसी घर, समाज, लिंग, संप्रदाय का मोहताज नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी जन्म लेती है और अपनी प्रतिभा अपने समाज के सामने, राष्ट्र के सामने और पूरे विश्व के सामने अपना सम्मान प्रस्तुत करती है। अभी हम जिस घर में उपस्थित हैं, उस घर की दो बेटियां एक साथ, दोनों अपनी बहनें इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 रोहतास जिले में टॉपर स्थान प्राप्त किए। नमस्कार जी, नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक बड़ी खुशी की बात है कि आपके विद्यालय की पढ़ी लिखी दोनों बच्चियां आज रोहतास में दूसरे और चौथे नंबर पर स्थान प्राप्त की हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत, ये हमारे लिए खुशी नहीं, हमारे पूरे एरिया के लिए एक हर्षोल्लास है कि बहुत दिन से हम लोग ये सोचते थे कि हमारे एरिया में कोई टॉपर आए, लेकिन ये पूरा करा हमारे ईशा तिवारी एंड यशा तिवारी ने। मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएसएस कैम्बेरियन में इनका जब मैं क्लास 5 में एडमिशन लिया था तो ये बच्चे उस समय से ही टैलेंटेड थे, लेकिन इन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता था कि आने वाले टाइम में ये टॉपर बनेंगे। लेकिन इनका मेहनत, इनके पेरेंट्स का इनके साथ लगाव और इनके शिक्षकों का इनके साथ लगाव इनको इस कामयाबी तक लाया है। मैं आने वाले दिनों में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इन दोनों बच्चियों को, ईशा तिवारी और यशा तिवारी को, इनकी जो मुकाम हासिल करना है वहां तक ये जाएं और इस एरिया के लिए कुछ बन करके दिखाएं। और इस एरिया के लिए, हमारा जो एरिया नौहट्टा प्रखंड है काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है जो कुछ ऑफिसर बन करके इस एरिया में आए और हमारे एरिया के लिए काम करें। नमस्ते। ऐसा संजोग ही कह सकते हैं कि दोनों बच्चियों के एक ही पुरुष पिता भी हैं, अभिभावक भी हैं और सर भी हैं। एसएसएस कैम्बेरियन में प्रधानाचार्य के पद पे रहते हुए इन्होंने अपने दिशा निर्देशन में दोनों बच्चियों की पढ़ाई लिखाई सतत जारी रखी और उनको इस मुकाम तक जाने में काफी हद तक सहायता प्रदान की। और आज उसी सहायता का नतीजा है, फलस्वरूप है कि दोनों बच्चियां अपने बाबूजी को, अपने सर को, अपने अथक परिश्रम से गौरवान्वित महसूस कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने टारगेट किया था, लक्ष्य बनाया था कि हमारे पिताजी जो हमसे चाहते थे हम नहीं कर पाए। सीमित संसाधन की वजह से ये टॉप नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जहाँ तक मत है कि अगर कम भी संसाधन हो और लगन हो और मेहनत हो तो बच्चे आगे जा सकते हैं। और हमारे पिताजी के द्वारा कहा गया सब मैं हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखता हूँ। और ये उनका लक्ष्य को पूरा जब मैं नहीं कर पाया तो मेरे दिमाग में एक ही बात हमेशा से आती रही और आता है कि हमारे एरिया का, हमारे समाज का या फिर खुद हमारा बच्चा टॉप करके और पूरे प्रशासन को दिखा पाए कि हाँ हमने टॉप किया है और अपने उच्च स्थान को, श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और सबकी फिर से मैं अपनी बच्चियों को बधाई देता हूँ, एक सर के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर। इनके दिल में एक छोटी सी टीस रह जाती है कि बच्चियों ने टॉप स्थान प्राप्त नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि प्रयास करना हमारे बस में होता है, लेकिन फल की प्राप्ति करना हमारे हाथ की, हमारे बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले की बस की बात है। लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग के द्वारा ही हम अपने जीवन को शाश्वत बनाते हैं। तो ये टीस वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर और चौथे नंबर पे आना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बच्चियां अपने जीवन में आगे चलकर एक अच्छे मुकाम को, एक बड़े मुकाम को हासिल करें। और उस समय यह जो छोटी सी टिस रह जाती है दोनों बच्चियों के बाबूजी और सर के दिल में, वो टिस वहाँ खत्म हो जाएगी जब दोनों बच्चियां उस बड़े मुकाम को, बड़े टारगेट को क्रैक करेंगी। देख सकते हैं कितने सीमित साधनों में ये
यहीं पे रहते हैं, यशा तिवारी और ईशा तिवारी जी का यही घर है। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बदौलत पूरे रोहतास ज़िले में टॉप किया है। और देख सकते हैं इनका ये पूजा घर है, जहाँ पे ये रोज़ सुबह में पूजा पाठ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही दोनों बच्चियां हैं, यशा तिवारी और ईशा तिवारी, जिन्होंने हमारे नौहट्टा प्रखंड को एक गौरव प्रदान किया है। ऐसा संजोग बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक घर परिवार की 2 बेटियां या 2 बच्चे एक साथ पढ़ाई लिखाई करें और दोनों टॉपर बनकर समाज के सामने आए। यह संजोग ही है। अभी हमारे साथ दोनों बहनें यशा और ईशा उपस्थित हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम सबको प्राउड फील कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों पढ़ाई लिखाई करते समय किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ा? नो सर, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कुछ दिक्कतें थी। जैसे कुछ समझ में नहीं आता था तो हम दोनों बहन एक दूसरे से क्लियर करते थे, और उससे भी नहीं होता था तो हम जाकर सर से पूछते थे, उससे क्लियर हो जाता। और आपस में क्विज भी करते थे। आपस में कुछ टाइम 1 या 2 घंटे क्विज भी करते थे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा ध्यान देते थे। सिलेबस बच्चे को हमेशा मोटिवेट करती रही, और जो आवश्यकता था वो मैं इसे पूरा की, और जहाँ इसे नहीं बिठाता था वहाँ ये हमसे सलाह लेती थी। और इन बच्चों को मैंने कभी किसी काम के लिए प्रेरित नहीं किया तुम ये करो, और इन लोगों का ही मैं सेवा करती रही हमेशा, ताकि इन लोगों को पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो। हमारा बच्चा, हम हमारे ऊपर वाले, गांव समाज, टीचर्स, सभी लोगों के सहयोग से आज हमारी बेटी इस मुकाम पर कंप्लीट करते थे। अच्छा, किताब पढ़ते समय मान लीजिए किसी क्वेश्चन का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी टीचर से या अपने बाबूजी से पूछा करते थे इस प्रकार की समस्या? यस सर। इनमें मेरी हमारे माँ सबसे भी बड़े बहुत सहायक हमारे सतीश सर हैं, जिनके पास हमने कोचिंग क्लास किया था। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था हम उनसे ज़रूर पूछते थे, और वो हमें काफ़ी अच्छे से बताते थे। तो मतलब इस प्रकार की छोटी मोटी जो भी समस्याएं आई, और आपके बाबूजी या आपके सर लोग सारी समस्याओं का समाधान करते और चले छोटी गए। मोटी समस्याओं के लिए माँ भी सहायता करती थी। जैसे हिंदी में कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते थे तो माँ वो भी बता समझाते देती थी, थे, और और पिता पापा भी भी बता दिए थे। पापा इंटर में सबसे पहले पापा ने ही पढ़ाई शुरू करवाया था हम लोग का। वो बहुत हम सारे लोग को क्वेश्चंस का। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे, तो मेरे को कोचिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहले ही हम लोग कंप्लीट कर लिए। पापा छोटे छोटे टाइम पे हम लोग से क्वेश्चन पूछा करते थे, और हम उसका जवाब दिया करते थे। गलत होता था तो पापा बताते समझाते थे भी और थे। हम लोग समझते थे। मतलब आप दोनों बहनें अपनी इस सफलता का श्रेय अपने बाबूजी और अपने सर को देना चाहते हैं, यस सर, माँ, पिताजी और अपने सतीश सर टीचर। अपने गुरुजनों को यह Yes, देना और चाहते हैं। बाकी किसी की इच्छा होती है कि वह आगे जाकर एक अच्छे पद को हासिल करे, तो मेरी भी एक इच्छा है कि मैं जाकर एक अच्छे पद को हासिल करूं। मैं अपने इस सफलता से चाहती हूँ कि आगे बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं, और मेरी सफलता से वो भी इनकरेज हो, मोटिवेट हो, आगे वो भी अच्छा करने का प्रयास करें और देश और अपने समाज का नाम रोशन करें। हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंदिरा आवास प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर से हुई। फिर हमने एक प्राइवेट स्कूल जिसका नाम SSS कैम्बेरियन है, उसमें 6 to 8 तक पढ़ा। फिर हम लोगों ने आगे की हाई स्कूल की पढ़ाई बौलिया हाई स्कूल बौलिया से की। और इसमें मेरे पापा ने 1 to 5 हम लोग को गाइडेंस दी। मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे इनकरेज किया करती थी। और पापा ने बचपन से मेरे राइटिंग और हम दोनों बहनों के राइटिंग और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सहायता की। फिर पर ट्रस्ट था कि हम लोग ज़रूर अच्छा करेंगे। उन्हें पता था कि वो हम लोग के पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इनकरेज थे, वो हम लोग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। वो जो भी टॉपिक पढ़ाते थे हम दोनों बहनें आकर ज़रूर घर पे कंप्लीट करते थे। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश पे भी मैंने बहुत ध्यान दिया है। इंग्लिश मेरा पहले से ही मेरे पिताजी मजबूत रखे थे, मेरा बहुत मजबूत था, मुझे हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। कि दोनों बच्चियां आगे भी इसी तरह अपने समाज और अपने अभिभावक के सानिध्य में रहते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखेंगी, और यदि भगवान का आशीर्वाद रहा, इनके बाबूजी स्वस्थ रहे, पूरे समाज का आशीर्वाद रहा, तो हमें भी विश्वास है कि दोनों बच्चियां अपने जीवन में एक अच्छे अवसर को प्राप्त करेंगी और अपने घर समाज का नाम काफ़ी उज्ज्वलता के साथ रोशन करेंगी।